भारत माता के लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं जी। अपने देश के जो वीर हमारे जवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि झुका है न भारतीय कभी ना झुकेगा, झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। अरे वतन के पुजारी वतन पे मरेंगे, झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। और ये कहना चाहते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। जी, परिचय दीजिएगा बहन। मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर प्रिया राय है जी। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से। जी। जैसा कि एक आप लड़की हैं, आपका जो है एनसीसी कर रही हैं, तो इसमें समाज को आपको किस दृष्टि से देखता है? क्योंकि लड़कियों को बड़ा मुश्किल होता है एक डिफेंस में करना, तमाम समस्याओं को जो है झेलना पड़ता है, तो इसमें इस पर आपका क्या विचार है? सर, पहली बात तो मैं आपके इस बात को ही काटती हूँ जी जी। कि लड़कियाँ कहीं भी कम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जी। और इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ जी। कि यहाँ से 3 बच्चे आरडीसी के लिए सेलेक्ट हुए जी थे, जी। जिनमें 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था। जी। तो लड़कियां कहीं भी नहीं, मेरा विचार गलत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी आप दीजिए, जी। बाकी वो खुद को प्रूव करने का हौसला रखती हैं। जी। तो प्रिया जी, मैं जानूंगा कि आप एनसीसी ही जो है क्यों ये फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि ये लड़कियों के लिए माना जाता है काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट फील्ड है। जी। मैं इस पे भी आपको आपका वो बात काटूंगी कि कुछ भी लड़कियों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। जी बिल्कुल। मैं अपनी पहली बहाली जो निकली थी जीडी की, उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, मैंने रनिंग भी क्वालिफाई करा, बट मेरी हाइट 0.1 सेंटीमीटर कम थी, जिसके वजह से मुझे राजगीर से वापस आना पड़ा था। देन मैंने विद्यापीठ में एडमिशन लिया। उस टाइम मुझे पता चला कि एनसीसी की एनरोलमेंट हो रही है। मैंने फॉर्म अप्लाई करा, क्योंकि मेरे घर में जो है, मेरे जहाँ मेरा घर है वहाँ सर सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में तो हैं, बट किसी ने डिफेंस में नहीं अप्लाई करा है। मेरे मामा के यहाँ 5 से 7 लोग डिफेंस में हैं। तो मेरे अंदर एक तो मैं घर से अपनी अकेली लड़की हूँ, मेरे पापा 5 भाई है जिसमें मैं इकलौती लड़की हूँ। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं मेरा बचपन से था कि मैं डिफेंस में ही जाऊँ। जी प्रिया जी, मैं आपसे जो है कहूँगा कि जो हमारे लड़की दर्शक हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, जो कि आप एक प्रेरणा हैं उनके लिए? लड़कियों के लिए सर पहली बात तो ये है कि यहाँ जो सीट का जो डिफरेंस रहता है, लड़कों के लिए 17 है और लड़कियों के लिए 8 है। जी। पहली बात तो मेरी इस पे सर लोग से भी मैं ये पॉइंट रख चुकी हूँ कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बराबरी कहाँ खोना चाहिए? बराबरी नहीं तो आप 1-2 सीटें कम करो, बट आप हाफ से भी ज़्यादा कम कर देते हो। कहीं 25 सीटें लड़कों की होती है और लड़कियों की 8 ही रह जाती हैं, तो इसे चेंज करना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना आप अपॉर्चुनिटी लड़कों को देते हो, जैसे 12th के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, 10th के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। अब लड़कियों के लिए आया है, बट 100 सीट्स ये क्या इनफ है? क्या लड़कियों को आप उस लायक नहीं समझते कि वो जाके बॉर्डर पे? नहीं, लड़कियां हर फील्ड में हर लायक हैं। क्योंकि जिस तरह से विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हैं, उनको एक आइडल माना जाता है विदेश मंत्री के तौर पे, जो एक किसी भी नेता ने नहीं दिया, एक नेत्री ने उस आइडल को बनाया है। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगी कि आप हमारे लिए डर छोड़िए, हम बॉर्डर पे अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ शशिकांत विद्यार्थी के साथ। आज जनता की आवाज़ न्यूज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में नेशनल कैडेट कोर जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं, छात्र हैं, आज उनसे हम बात करेंगे। तमाम जो है जो हमारे दर्शक और एनसीसी करना चाहते हैं, तमाम आज इनसे प्रेरणा लेंगे और इनके ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए भैया जी। मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, जीरा गांव बरथना कला चौबेपुर वाराणसी का निवासी हूँ जी। और मैं एनसीसी इस बार मेरा फाइनल है सी जी। और एनसीसी मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे फौज में जाना है जी, और फौज में जाना है और आतंकियों का विनाश करना है जी। आप एनसीसी कब ज्वाइन किए? एनसीसी मैं अभी मेरा 3रा साल है इस बार जी जी जी। 2019 में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया जी। और इस बार मेरा आसाम राइफल का फिजिकल भी निकल चुका है कुकवाले में जी। और मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम दे के मुझे भर्ती होना है बहुत जल्द। ये आप कृपया आपसे जानेंगे कि एनसीसी का जो ट्रेनिंग होता है वो कैसे होता है, कब कब होता है? एनसीसी का ट्रेनिंग ये है कि अगर ये मेरे बैच के बंदे हैं जी, अगर मैंने इसमें गलती कर दिया जी, तो मेरे साथ सभी को पनिशमेंट इसमें मिलेगा जी। और पनिशमेंट ये मिलेगा कि फ्रंटुल मरवाया जाएगा इस पर जी, और हाथ पे चलाया जाएगा जी। ये उसका पनिशमेंट होता है एनसीसी का। अच्छा। और
एनसीसी से मतलब आपका एनसीसी ज्वाइन करने का जो उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है फौज में जाना है। फौज में इस उद्देश्य से जाना है क्योंकि मुझे आतंकियों से लड़ना है जी, मुझे बॉर्डर पे ड्यूटी देना है और फौज में जाना है। और मैंने फार्म भर दिया है इंडियन आर्मी का, उसका वैकेंसी रणबांकुरे स्टेडियम में उसका होता है फिजिकल। और अभी तक ये ऐसी सरकार है कि इसमें वैकेंसी ही नहीं आया। अगर चुनाव का माहौल चल रहा है, वोट देने के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन भर्ती निकालने में कोरोना इन लोग को आ जा रहा है। इससे जो है फौज और एनसीसी के बीच का जो संबंध है थोड़ा बताइए, क्या मतलब इस एनसीसी करने से फायदा मिलता है? एनसीसी करने से ये फायदा मिलता है कि अगर आप एनसीसी सी पास हो जाएंगे तो जीडी में ट्रेडमैन में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, दौड़ निकालना पड़ेगा, मेडिकल, उसके बाद सीधे आप भर्ती हो जाएंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम धीरज पांडे है जी, मैं एनसीसी सी का छात्र हूँ जी। आप एनसीसी कब से कर रहे हैं इस विद्यापीठ के कैंपस में? मैं एनसीसी 2019 से कर रहा हूँ जी। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस ये होता है कि जैसे न्यू एडमिशन होता है जी, उसके बाद 10-15 दिन बाद वैकेंसीज आती हैं जी, जो कि यहाँ पे सीट लिमिटेड है कि कितने होंगे कितने नहीं, वो हमेशा हर साल चेंज होते रहते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग को बुलाया जाता है जी, जो हम लोग के फीस रसीद होते हैं या जो हम लोग के फीस बिल होते हैं उससे हम लोग से करवाया जाता है। जो फर्स्ट ईयर के रहते हैं सिर्फ वही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जी, फर्स्ट ईयर में जी। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के हैं वो अगर चाहें कि एडमिशन मैं ले लूँ एनसीसी में तो वो नहीं ले सकते हैं जी। एनसीसी करने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, कहाँ पर जाना है? एनसीसी करने के बाद मेरा उद्देश्य है कि मैं एक ऑफिसर बनूं जी। किस फील्ड में? आर्मी में, नेवी में जी। तो किसके, एनडीए के थ्रू जाएंगे? सीडीएस के थ्रू। अच्छा, सीडीएस के थ्रू उसमें ग्रेजुएशन मांगता है। अच्छा। तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसकी वजह से ऑफिस जी। कुछ देश के बारे में कहना चाहेंगे? आप जवान हैं एक जी। देश के बारे में तो ये कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो देश के लिए जान भी हाजिर है। अच्छा जी, आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अवनीश कुमार है जी। मैं इस समय विद्यापीठ का सीनियर अफसर हूँ जी। तो ये हमारे सभी कैडेट्स हैं, इस समय हम लोग विद्यापीठ प्रांगण में हैं जी जी। और हम लोग का 97 बटालियन है ये, हम लोग 97 बटालियन के अंदर आते हैं, ग्रुप बी के अंदर जी। और हम लोग का डायरेक्टेड जो यूपी डायरेक्टेड जी। कृपया हम जानेंगे कि जो विद्यापीठ में जो एनसीसी का प्रोसेस है भर्ती होने का, कृपया वो बता दें कि जो छात्र जो है वीडियो देखकर वो ले सके जो है भर्ती प्रोसेस क्या है यहाँ का? सबसे पहला आपका एक जिसपे मतलब वैकेंसी मतलब जो आपकी आती है जी, तो भर्ती होने का जो सबसे पहला जो एक आपको चाहिए कि आप किस बेस पे आप भर्ती देख सकते हैं जी। तो उसके लिए सबसे पहले आपका विद्यापीठ मेन कैंपस में आपका होना जरूरी है, रेगुलर का कैडेट जी। एडमिशन होना जरूरी है आपका जी, विद्यापीठ मेन कैंपस में जी। सबसे पहला देखिए आपके लिए वही रखा गया है कि आप इसके बेस पे हम लोग जो है कि भर्ती करते हैं जी। दूसरा चीज़ है कि आपका जब एंट्रेंस हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी। फिर एनसीसी की एक नोटिस निकलती है जी, जो कि आपको आपके फैकल्टी के बाहर उसकी नोटिस मिल जाएगी और वेबसाइट पे मिल जाएगी और अदर बच्चे भी बता देते हैं जी। इसी ग्राउंड में जी टाइमिंग भी बता दी जाता है उसमें कि कितने बजे आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। सही लोग आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे सीओ सर भी आ जाएंगे, उसमें हमारे बटालियन के जेसीओ, नायक, सूबेदार और 2-3 और ऑफिसर्स रहेंगे साथ में जी, जो कि यहाँ पे सबको बैठाएंगे लाइन वाइज, उनको नंबर देंगे, टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर देने के बाद इनका हाइट होता है, सबसे पहले हाइट नापा जाता है। जिनकी हाइट 170-172 के प्लस रहेगी उनको रनिंग में फिर बैठाया जाएगा। फिर वो लोग रनिंग करेंगे, 1600 मीटर की रनिंग होगी। रनिंग करने के बाद इस पे बैच बनाया जाता है रनिंग का, जैसे 20 बच्चों का 21 बच्चों का बैच बनाएंगे, 6-7 बैच बना के दौड़ाते हैं जी। उसमें से कुछ लिमिटेड बच्चे जिनकी जितनी सीट है, जितनी हमको आवश्यकता है, उतने बच्चों को ही उसमें रोका जाएगा जी। तो जिसको हम पकड़ेंगे उसको साइड रखेंगे, जो रेस क्वालीफाई करेंगे, बाकी सबको हम बैग बोरा उनका लेके बाहर कर देंगे से कि उन लोग मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसमें प्रोसीजर से। फिर उसके बाद आपका रिटर्न होगा एक जी। रिटर्न होने के कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आउट होता है जी, जो आपकी एक मतलब नेम लिस्ट हो जाता है, आउट हो जाता है, नेम आउट हो जाता है कि आपको इतने बच्चे इसमें आए हैं जी। उन सभी बच्चों को 2 दिनों के अंदर जी एनसीसी ऑफिस से फॉर्म लेके और उसको भर के सबमिट करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा 2 दिन के अंदर अगर अपनी सीट को कंफर्म नहीं किया जी, तो जो बच्चे रिजर्व में रहेंगे उनको आगे का मौका दिया जाएगा जी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एनसीसी करने के बाद किस किस फील्ड में जो है फायदे मिलते हैं? आपको कोई भी आपका जो डिफेंस फील्ड में आप जाएंगे, फोर्स फील्ड में जी, किसी भी फील्ड में आप जाइए, पुलिस का हो, आर्मी का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, किसी भी फील्ड में जी, सारी जगह आपको छूट मिलेगी जी। इसके अलावा आप कॉलेज में से, हम लोग अभी इस कॉलेज में बीए कर रहे हैं जी इस समय, फिर हम लोग जब पीजी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें छूट मिलेगा, आप चाहे किसी कॉलेज से हो जी। यूनिवर्सिटी से अगर आपने एनसीसी कर रखा है जी, तो 10 नंबर 15% वेटेज मिलता ही मिलता है, चाहे आप कोई भी सिलेबस कोई भी कोर्स करें या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करें जी।
बाकी उसके बाद आपको कोई भी भर्ती हो, आपकी रेलवे की हो गई या कोई भी हो गई, सारे में आपको छूट कुछ न कुछ मिलता है जी। थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोसेस की, क्या फौज के कैसे ट्रेनिंग कौन देता है आप लोगों को? ट्रेनिंग देखिए, हम लोग के जो कि फौज में जो सिलेक्टेड सर लोग हैं हमारे, जो पीआई स्टाफ है, पर्सनल इंस्ट्रक्टर है जो जी, हमको ट्रेनिंग उन्हीं के थ्रू मिलती है जी। एक्चुअली जैसे कि आपके हमारे यहाँ है 14th बिहार के, बिहार रेजिमेंट जो है हमारी, उनके यहाँ से हमारे यहाँ सर लोग डिटेल हैं जी। वैसे सभी रेजिमेंट के सर हमारे यहाँ डिटेल होते हैं। जैसे पोस्टिंग होते हैं वो लोग भी 3 साल के लिए आते हैं जी। तो आपका JNK से हो गए, फिर आपका कुमाऊं रेजिमेंट से हो गए, बिहार रेजिमेंट से, तो ये लोग आते हैं। तो इस समय हमारे यहाँ जो 97 बटालियन में सबसे अधिक जो है कि हमारे स्टाफ जो है वो बिहार रेजिमेंट के। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है आप लोगों से? ट्रेनिंग में देखिए हमारा तो आपका ड्रिल से सबसे पहले शुरू करते हैं, परेड से, जिससे डिसिप्लिन बनाते हैं, वर्दी पहनना सिखाते हैं, आपको चलने का, बात करने का, खड़े रहने का तरीका सिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे फोर्स की ट्रेनिंग में देखेंगे तो हम लोग को बंदूक से यहाँ फायरिंग कराया जाता है, .22 डिलक्स से हम लोग को फायरिंग कराते हैं। फिर उसके बाद कैंप आता है पैराग्लाइडिंग वगैरह का, जो एडवेंचर कैंप रहते हैं, उसमें रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग,